हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। बच्चों फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों आज की इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा इंग्लिश में नाम लिखना। कितना भी कठिन से कठिन नाम क्यों ना हो बच्चों, आधे से आधा शब्द दिया गया हो या फिर 2 बार आधा शब्द दिया गया हो, बच्चों को बनाने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन इस वीडियो में आपको बच्चों बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा कि कैसे आप आधे से आधा शब्द बनाओगे, ऊपर वाली राह बनाओगे। क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर मैं आधा शब्द नहीं बना पाता हूं। जब हम बनाते हैं तो हमारा गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सीखते हैं तो मुझे आता है। तो याद रखना बच्चों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। जो बच्चा बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लेगा उसकी इंग्लिश कभी गलत नहीं होगी। तो क्लास अपनी शाम को 6 बजे होती है, सभी बच्चों को पता है। लेकिन आज जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो जान लें कि 6 बजे आपको शाम को आना है और अपनी पढ़ाई करनी है। देखो जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपको आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा। जो बच्चे नए हैं उनको भी, जो पुराने हैं उनको भी। ओके, देखो लिखा है अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं आता तो आओ सीख लो। देखो अगर आप कहीं एसएमएस कर रहे हो, मानते हैं कि आपने व्हाट्सएप पे एसएमएस किया, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी तो आप हिंदी में एसएमएस करते होंगे। लेकिन अगर अगले वाले बंदे को इंग्लिश आती होगी तो उसको इंग्लिश टाइप करने में ईजी होगा, यानी कि सरल लगेगा कि मैं इंग्लिश टाइप करके भेजूँ। लेकिन अगर आप पढ़ नहीं पाओगे, दूसरों से पढ़वाओगे तो ऐसा नहीं, थोड़ा गिल्टी फील होता है कि मैं हिंदी में टाइपिंग कर रहा हूँ, उधर से इंग्लिश टाइपिंग हो रहा है। तो आपको भी अब इंग्लिश में ही टाइप करना है बच्चों। यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको सिखाया जाएगा। देखो लिखा है कोमल। अब सबसे पहले देखो, जब आप हिंदी को इंग्लिश में चेंज करो तो पहले जो शब्द दिया रहे उसकी इंग्लिश बनाओ, इसके बाद जो मात्रा हो उनकी इंग्लिश बगल में बनाई जाती है। इसे का पे ओ की मात्रा है तो पहले आप देखो के से का लिखना। चलिए लिखो, देखो के से आपका का हो गया। अब देखो इस पे ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा बच्चों ओ से बनती है, ए हो गया को। अम्मा आपका यम से बनता है। अब देखो माँ पे कोई मात्रा नहीं है तो जिस शब्द पे कुछ भी मात्रा ना रहा करे उनके बगल में आप ए लगा दिया करें। ए हो गया माँ और ला बनता है आपका यल से, ए हो गया कोमल। चलिए आगे देखिए बच्चों, आगे लिखा है गुलाबी। अब गुलाबी में देखो गा पे छोटा ऊ का मात्रा है तो आप पहले जी से गा लिखें और छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से बनता है, ए हो गया गु। ला पे आ का मात्रा है तो ला यल से, आ का मात्रा आपका ए से बनता है, ए हो गया ला। अब बा पे बड़ी ई की मात्रा है तो बा आपका बी से बनेगा और बड़ी ई की मात्रा आई से, ए हो गया गुलाबी। आगे है साधना। बच्चों जब ऐसे आपको 3 शब्द मिला करें, ध्यान से सुनना, जब ऐसे 3 शब्द मिला करें, शुरुआत वाले शब्द पे और एकदम लास्ट वाले शब्द पे मात्रा हो लेकिन बीच वाले शब्द पे मात्रा ना हो, तो आप जब इसकी इंग्लिश लिखना तो इनके बगल में ए मत लगाना। जैसे कि आप जिस पे मात्रा नहीं था उनके बगल में ए लगा रहे थे, लेकिन आपको यहाँ ए भी तो पता है कि लास्ट वाले शब्द पे अगर कोई मात्रा नहीं है तो उनकी सिर्फ इंग्लिश लिखते हैं। लेकिन यहाँ इस टाइप में अगर आ जाए तो दोनों पे तो लगाना है लेकिन बीच वाले के बगल में नहीं। यानी कि यस से आप छोटा सा लिख दो, आ का मात्रा आपका ए से बनता है, ए हो गया सा। अब धा लिखो तो धा डी एच से बनता है, तो हमने बताया कि इनके बगल में नहीं लगाना है। तुरंत एन से आपको ना लिख देना है और आ का मात्रा लास्ट वाले पे है तो ए लगा देना है। अगर यहाँ देखो मात्रा नहीं होता, सिर्फ ना होता तो हम एन लिख के छोड़ देते। चलिए अब लिखा है सिकंदर, तो यस से छोटा सा। अब छोटी की मात्रा आपकी आई से बनती है, जिनको नहीं पता है नोट कर लिया करेंगे। यहाँ का है तो का आपका के से। अब का पे देखो मात्रा नहीं है तो क्या करोगे, ए लगा दोगे। आधा ना बनाना है तो ध्यान देना, जिन बच्चों को दिक्कत होती है आधा शब्द बनाने में तो उनका तरीका क्या है। आधा शब्द जब आप बनाते हो तो जिस शब्द को आधा आप बना रहे हो उसकी पहले इंग्लिश लिख लो। तो आप यहाँ ना को आधा बना रहे हो तो ना बनता है यन से, आपने लिख लिया। अब जस्ट इसी यन के बगल में जो इस आधे शब्द के बगल में है यानी कि दा है तो उसकी इंग्लिश जस्ट इसी की इंग्लिश के बगल में लिख दोगे तो ए आपका आधा बन जाता है। अब इस दा पे मात्रा नहीं है तो आप ए लगा देना और रा बनता है आपका यहाँ आर से। अब देखो इनके बगल में ए नहीं लगाना है क्योंकि लास्ट में है, वो बिना मात्रा वाला है। देखो लिखा है ऋतु। अब आर से आपका रा हो गया,
अब यहाँ देखो बड़ी ई की मात्रा है, तो कोई कोई देखो आई का यूज कर लेता है ऋतु में, कोई कोई डबल ई का यूज कर लेता है, क्योंकि दोनों से बच्चों आपकी बड़ी ई की मात्रा बनती है। आई से तो छोटी ई की मात्रा बनती है, लेकिन आई से बड़ी ई की भी मात्रा बनती है, डबल ई से भी बड़ी ई की मात्रा बनती है। तो कोई कोई यहाँ देखो डबल ई का यूज करके बड़ी ई की मात्रा का यूज कर मतलब लगाता है, और टी से ता। और यहाँ देखो बड़ा ऊ का मात्रा है, तो बड़ा ऊ का मात्रा लोग यू से बनाते हैं। यू से छोटा ऊ का भी बनेगा और बड़ा ऊ का भी बनेगा। बच्चों को यही बहुत दिक्कत होती है कि यू से तो छोटा ऊ का बनता है, बच्चे याद किए होते हैं, लेकिन यू से बड़ा ऊ का बनता है। तो आज से जान लेना, डबल ओ से तो बड़ा ऊ का बनता ही है, लेकिन यू से भी बनेगा और यू से छोटा ऊ का भी बनेगा। तो यहाँ पे ए ऋतु हो गया। अब देखो कोई कोई यहाँ आई का यूज कर लेता है, तो उसका भी सही रहेगा, गलत नहीं होगा। लेकिन मैं बताता हूँ ऋतु में आप यहाँ डबल ई का ज़्यादा यूज किया करें। ओके से अगर ऋतु लिखना हो, जैसे गीता हो गया, ऋतु हो गया, इसमें देखो लिखा है तपस्या, तो ता बच्चों आपका टी से बनता है। अब ता पे मात्रा नहीं, आप क्या करोगे, ए लगा दोगे। यहाँ पा है पी से, इस पा पे मात्रा नहीं है, फिर आप यहाँ ए लगा दें। आधा सा यस लिखो, लेकिन आधा बनाने के लिए तुरंत अगला शब्द यानी कि वाई से आपका यहाँ मात्रा आ का है, तो ए लगा देना। ये हो गया तपस्या। आम लिखना है, देखो बड़ा वाला आ है और दो ही शब्द हैं, तो जब दो ही शब्द हों और बड़ा वाला आ जाए, तो बड़ा वाला आ को आप डबल ए से दिखाया करें। डबल ए से बड़ा वाला आ, और माँ आपका यम से। ये हो गया आम। यहाँ देखो लिखा है आखिरी, इसमें भी तो आपका बड़ा वाला आ है, लेकिन इसमें देखो 3 शब्द हैं। जब 3 या 3 से अधिक हुआ करें तो उनको एक ए से ही दिखा दिया करो, लेकिन जब 2 रहा करें उसमें बड़ा वाला आ हो तो डबल ए से दिखाना। आ गया ना। चलिए हमने एक ए से ही बड़ा वाला आ बना दिया। अब खा देखो बनेगा के एच से, और छोटी की मात्रा आपकी आई से बनती, ए हो गया खी, और रा बनता है आपका आर से, और बड़ी की मात्रा है तो आई लगाना, आई से बड़ी ई की मात्रा बनती है। ओके, और छोटी की भी बनती है, आपको पता है। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया था ना कि लोग आई का भी यूज कर लेते हैं, तो आई से देखो बड़ी बनती है और छोटी दोनों बनती है। चाहे छोटी की मात्रा हो या फिर बड़ी की मात्रा हो, आई से बनाया करिए ज़्यादा करके। देखो लिखा है आर्यन। अब यहाँ भी तो भाई 3 ही शब्द हैं, बड़ा वाला आ गया तो एक ए का यूज करोगे। अब आप पढ़ रहे हो आर्यन, तो आ के बाद आप रा पढ़ रहे हो, तो ऊपर वाली रा अगर किसी शब्द पे है तो उस शब्द को पहले मत लिखना, पहले ऊपर वाली रा लिख लेना। तो आपने यहाँ ऊपर वाली रा को आर से बना लिया। अब जाके इस शब्द को लिख लो जिस पे ऊपर वाली रा है, यानी कि वाई से या। अब यहाँ पे मात्रा नहीं है तो ए, और ना आपका यन से, ए हो गया आर्यन। आलोक, देखो इसमें भी 3 ही शब्द हैं, तो एक ए से ही काम चलाना, इसलिए हमने आपको 3 बार ले लिया समझाने के लिए, ताकि बच्चा समझ जाए एक ही बार में। अब देखो यल से ला हो गया, ओ की मात्रा ओ से बनती है, और का बच्चों आपका के से बनता है, ए हो गया आलोक। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे अच्छा तरीका आपको कहीं कोई नहीं सिखाएगा। तो शाम को 6 बजे आना है और प्रैक्टिस करनी है। देखो लिखा है अंकुर। अब बच्चों यहाँ पे पूरा का पूरा आपका अंग ही आ गया, तो जो अंग होता है वह ए और यन से बनता है, ए हो गया अंग। का पे छोटा ऊ का मात्रा, तो का बनता है के से, और छोटा ऊ का मात्रा यू से बनता, हो गया कु, और रा बनता है आपका आर से, हो गया अंकुर। अब देखो अध्याय, आ ए से। आधा धा बनाना है, तो आधा शब्द के लिए पहले जो आधा है उसकी इंग्लिश लिख दे, तो धा बनता है डी एच से, हमने लिख दिया। अब तुरंत हम क्या करेंगे, या को लिखेंगे वाई से, या पे आ का मात्रा है तो ए लगाएंगे, फिर वाई से आपका या, हो गया अध्याय। विस्तर, देखो बा बी से, बा पे छोटी की मात्रा है तो हम आई लगाएंगे, हमारा बी हो जाएगा। आधा शब्द बनाना है, वो भी छोटा सा है तो यस से बनता है, और तुरंत आप ता लिखोगे तो आधा सा बन जाएगा। और ता पे मात्रा नहीं है तो आपको ए लगा देना है, आर से आपका रा हो जाएगा विस्तर। किन किन बच्चों को समझ में आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों। लिखा है उस्ताद, देखो ऊ है तो जो आपका ऊ होता है यू से बनता है, आपने जैसे यू लिखा ऊ बन गया। आधा सा बनाना है तो यस लिखो, तुरंत ता लिख देना टी से, और ता पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना, और दा आपका डी से बनता है, ए हो गया उस्ताद। अब्दुल, यहाँ देखो छोटा वाला है, अब छोटा वाला आ तो भाई ए से ही बनता है। आधा बा है तो मैं बी लिखूँगा, लेकिन तुरंत आधा बनाने के लिए डी से दा लिख दूँगा,
और दा पे छोटा उ का मात्रा है तो छोटा उ का मात्रा यू से बनता, हो गया दू, और ला बच्चों यल से, हो गया अब्दुल। चलिए आगे देखो सुरक्षा, तो सा पे छोटा उ का मात्रा, तो यस से आपका छोटा सा, यू से छोटा उ का मात्रा, हो गया सु। अब हमने यहाँ बच्चों आपको समझाया था कि जब ऐसे तीन शब्द दें, शुरुआत लास्ट में मात्रा हो, बीच वाले में ना हो, तो आप क्या करोगे, इनके बीच वाले के बगल में ए आपको नहीं लगाना है। लेकिन बच्चों हमेशा ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा करके तो ऐसे ही होगा, लेकिन कहीं कहीं होगा जहाँ बीच वाले के बगल में भी हमारा लग जाएगा ये। अब क्यों लगेगा, देखो इसको आप पढ़ रहे हो साधना, एक ही साथ पढ़ दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे पढ़ो सुरक्षा, यानी कि सु के बाद रक्षा पढ़ रहे हो, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा अलग अर्थ निकल रहा है, दो अर्थ निकलेंगे। तो सु है फिर आप रक्षा पढ़ रहे हो, तो याद रखना इसमें लगेगा। तो आर से आपका रा हो गया, मात्रा नहीं है तो ए लगा देना। अब छतरी वाला छा बनता है के, यस और एच से, आक मात्रा आपका ए से हो जाएगा सुरक्षा। आगे है व्यवस्था, देखो यहाँ आधा हुआ है तो आप वी से वा बनाओगे, तुरंत आपको वाई से या बना देना है, तब जाके आपका आधा बनेगा। अब देखो इस पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, फिर वा आपका वी से, फिर इस पे भी मात्रा नहीं है तो यहाँ भी ए लगा दो। देखो आधा सा बनाना है, यस लिखो लेकिन तुरंत आप टीएच से था बना दो। अब इस था पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना, हो गया आपका व्यवस्था। संलग्न, सा पे अंग की मात्रा है तो यस से बच्चों छोटा सा, अंग की मात्रा ए और यन से बनती है, ए आपका हो गया सन। अब ला यल से, ला पे मात्रा नहीं, आप ए लगा दें। अब यहाँ पे देखो आधा ग बनाना है तो आप जी से ग लिखें, तुरंत यन से ना बना देना, ए आपका बच्चों संलग्न हो जाएगा। समझ रहे हो ना बच्चों। चलिए आगे है इमरान। अब देखो जब आपको आ से लेके आहा तक कोई भी शब्द मिल जाए, उनके बगल में कोई का से लेके ज्ञा तक दिया हो, तो उन दोनों को एक ही साथ लिख दो। अगर दूसरे वाले पे जो का से लेके ज्ञा तक है उस पर कोई मात्रा है तो लगाना, नहीं है तो सिर्फ उसकी इंग्लिश लिखना। इतना याद रखना, इन दोनों में देखो इम कह रहे हो ना, तो छोटी वाली ई हो या फिर बड़ी वाली ई आपकी आई से बनती है, हमने आई से यहाँ पे बना दिया छोटी वाली ई, और तुरंत यम से हमने यहाँ पे माँ कर दिया। अब मैं इसके बगल में ए नहीं लगाऊंगा, यही सब बच्चों जानते रहिए, ए आपको कोई नहीं सिखाता है। तो देखो हमने आई और यम लिखा तो हमारा क्या हो गया, इम हो गया। अब इनके बगल में ए नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ देखो शुरू में एक आ से लेके आहा तक कोई आ रहा है, और अगर इनके बगल में कोई का से ज्ञा तक है उसमें से, तो उस पर अगर मात्रा नहीं है तो सिर्फ उसकी इंग्लिश लिख देना। ओके, वैसे आ से लेके यहाँ तक पे कोई मतलब एक्स्ट्रा ए नहीं लगता है, आपको पता है, तो इन दोनों को एक ही साथ इनकी इंग्लिश लिख देनी है। अब रान लिखना है तो आर से आपका यहाँ पे रा हो जाएगा, ए से आ का मात्रा और यन से बच्चों ना, हो गया इमरान। वैसे देखो यहाँ भी आ से लेके आहा तक एक ऊ आ रहा है, ऊ है ना, उनके बीच में है ना, तो आप यू से लिख दोगे। अब देखो इस पे मात्रा नहीं तो सिर्फ आपको पी से पा लिख देना है, हो गया उप। अब ए नहीं लगाना है, अब तुरंत के से का, ए से देखो आ का मात्रा हो गया। अब बच्चों यहाँ आर से आपका रा हो जाएगा, ए हो गया उपकार। चलिए आगे चलते हैं। देखो लिखा है उदित, अब यहाँ ऊ है तो ऊ बच्चों आपका यू से बनता है, आपको पता है। द पे छोटी ई की मात्रा है तो द आपका डी से बनेगा, और छोटी की मात्रा आई से बनती, ए हो गया दी। यहाँ ता है तो ता बनता है टी से, ए हो गया उदित। आगे नारायण, देखो ना पे आ का मात्रा है तो पहले आप यन से ना लिखें, और आ का मात्रा ए से, ए हो गया ना। र पे आ का मात्रा तो आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा हो गया रा, या वाई से। अब देखो या पे मात्रा नहीं है तो आप क्या करोगे, ए लगा दोगे। अब लास्ट में आपका अड़ा है तो अड़ा बनता है यन से, ए हो गया नारायण। आगे है साई। अब देखो सा पे आ का मात्रा है, वो भी छोटा वाला सा है तो आप यस से सा लिखें, आ का मात्रा ए से बनता, ए हो गया सा। यहाँ बड़ी वाली ई है तो हमने बताया चाहे छोटी वाली ई हो चाहे बड़ी वाली, आप आई से बनाया करें, तो आप यहाँ आई कर दोगे, ए हो जाएगा साई। वेदांत, देखो वी से आपका वा, ए की मात्रा आपकी ई से बनती है, ए हो गया वे।
द पे आ का भी मात्रा है और बिंदी भी है। तो हमने आपको क्या सिखाया है, जब एक ही शब्द पे मात्रा तो दिया हो लेकिन उस पे बिंदी भी दी गई हो तो उस बिंदी को यन से दिखाते हैं। तो पहले आप द लिखो डी से, अब आ का मात्रा लगाओ ए से। जब उस शब्द और मात्रा को लिख लोगे तब जाके इस बिंदी को यन से दिखाना। इसके बाद तुरंत टी से ता लिख देना। देखो एक देसी तरीका है जिस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ये तरीका बच्चों को बहुत पसंद आता है। हज़ारों बच्चे 4-4, 5-5 हज़ार बच्चे एक दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप भी पीछे मत रहिएगा, आप भी प्रैक्टिस करो। देखो लिखा है फौलाद, तो फ़ा आपका यहाँ पीएच से नहीं बनाना है, यफ से बनाना है। किसी का नाम लिख रहे हो तो यफ का ही यूज करना बच्चों, यफ से फा बनाना। इस पे औ की मात्रा है तो ए और यू से औ की मात्रा ए हो गया आपका फौ। ला पे आ का मात्रा तो यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा हो गया ला, और दा बनता है डी से, ए हो गया फौलाद। चलिए आगे है विराज, तो वा पे छोटी की मात्रा तो बा बनता है बी से, छोटी की मात्रा बच्चों आई से, ए आपका हो गया वी। रा पे आक मात्रा तो आर से आपका रा और ए से आक मात्रा हो गया रा, और जा बनता है जे से विराज। निवास, देखो यन से आपका ना, छोटी की मात्रा आई से ए हो गया नी, और यहाँ देखो बच्चों क्या है आपका वा है, तो वा डब्लू से भी बनता है और वी से भी बनता है, लेकिन निवास में आप डब्लू का यूज करना, और आक मात्रा ए से। अगर कोई बच्चा एस से छोटा सा, अगर कोई बच्चा यहाँ वी का भी यूज कर देगा तो उसका गलत नहीं होगा, निवास ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि बच्चों दोनों से वा बनता है, वी से भी और डब्लू से भी। जगदीश, अब देखो यहाँ पे लिखना है जगदीश, तो याद रखना यहाँ पे एक शब्द पढ़ रहा है जग, दूसरा पढ़ रहा है आपका यहाँ पे दीस। तो पहले आप जग लिख लेना फिर दीस लिखना, क्योंकि एक जग होता है जो हम पानी पिलाते हैं। जब 4 शब्द हों और 2 का अलग अर्थ 2 का अलग निकले, या फिर 2 का कुछ भी ना निकले लेकिन एक का अलग निकल रहा है, तो पहले उसको लिख लो। अब यहाँ पे जग है तो जग भाई संसार भी होता है, जग एक पानी पिलाने वाला जग होता है, पहले आप जग लिखो। तो याद रखना जैसे आपका जा हो गया, अब यहाँ पे ए लगा देना और गा बनता है जी से। अब कोई बच्चा ए नहीं कमेंट करेगा कि जग की इंग्लिश JUG होता है, लेकिन बच्चों जग माने जग भी होता है, याद रखना, ये हिंदी वाली इंग्लिश है ना। चलिए अब यहाँ पे दीस लिखना है, तो जगदीश में अब यहाँ पे डी से आपका दा हो जाएगा। अब बड़ी की मात्रा बच्चों आप आई से बनाना, ज़्यादा करके बड़ी की मात्रा आई से ही बनाई जाती है, और यस एच से आपका हो जाएगा बड़ा सा, ए हो गया जगदीश। चलिए अपमान, अब देखो जैसे आपने इमरान लिखा था, उपकार लिखा था, वैसे यहाँ देखो आ गया ना, आ के बाद पा है, इस पे मात्रा नहीं, तो सिर्फ आप ए से आ लिख लें और पी से पा लिख लें, अप हो गया। अब मान लिख लो, यम से माँ, ए से आ का मात्रा, और यन से बच्चों आपका ना, ए हो गया अपमान। आगे जादुई, जा पे आ का मात्रा, जे से जा हो गया, आ का मात्रा ए से, और दा बच्चों डी से, छोटा ऊ का मात्रा यू से बनता, ए हो गया दो। यहाँ देखो बड़ी वाली ई है तो हमने क्या बताया, आई से बना लो, जादुई हो गया। बच्चों आपको लास्ट में होमवर्क भी मिलेगा। बिहारी लिखा है, देखो बा आपका बी से, छोटी की मात्रा आई से हो गया बी, हा पे आक मात्रा तो हा एच से बनता है, आक मात्रा ए से हो गया हा। र पे बड़ी की मात्रा तो आर से रा, और आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया री, बिहारी। चंगेज, तो चा बनता है सी और एच से, अंग की मात्रा बच्चों ए और यन से, ए हो गया चंग। गा पे ए की मात्रा तो जी से गा और ई से ए की मात्रा गे, और जा बनेगा जे से, हो गया चंगेज। परिवर्तन, अब परि लिखो तो पी से आपका पा हो गया, मात्रा नहीं है ए लगा देना। र पे छोटी की मात्रा है तो आर से रा लिखना, और आई से छोटी की मात्रा लगा दोगे, हो जाएगा परी। अब वर्तन लिखना है तो वा बनेगा आपका वी से, मात्रा नहीं ए लगा दो। हमने सिखाया कि ऊपर वाली रा को पहले लिखा करो, पहले इसको मत लिखा करो, इसके बाद ए लिखी जाती है, यानी कि ऊपर की रा जब आर से बना लोगे तब जाके बच्चों यहाँ टी से ता बना देना। अब देखना क्या इस ता पे मात्रा है, नहीं है, इसको कोई मात्रा मत बोलना है। ये जैसे आधा शब्द आधा रा नीचे वाला बनता है, वैसे ये ऊपर वाला रा होता है, ये मात्रा नहीं होता है। तो यहाँ पर आप ए कर दोगे, और ना यन से। समझ में आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो। लिखा है प्रभावती, प्रभावती लिखना है तो प्रा बनाओ पहले, तो पहले याद रखना पा करोगे तब जाके रा करोगे, तो पी से पा तब आर से रा। अब इस पे मात्रा नहीं तो ए लगा देना, ए आपका हो गया प्रा। अब भा पे आक मात्रा तो भा बनाओ बी एच से, आक मात्रा ए से।
अब ऐसे वती लिख रहे हो तो वती जब भी कहीं मिले तो आप डब्लू से व बनाया करिए, मानता नहीं है तो ए, टी से आपका ता, बड़ी की मानता है तो आई, ए हो गया यहाँ पे प्रभावती। देखो कितना बड़ा नाम है। आगे है नंद लाल, तो पहले नंद लिख लो, नंद नाम भी होता है ना, लाल भाई लाल कलर भी होता है, तो पहले नंद लिख लो। अब नंद जब लिखोगे तो यन से आपका ना हो जाएगा, मात्रा नहीं है तो ए। अब देखो आधा ना बनाना है तो पहले आप यन से ना करोगे तब डी से दा बना लोगे, आपका नंद हो गया। अब यहाँ पे बच्चों मत लगाना ए, क्योंकि एक अर्थ निकल रहा है, नंद नाम भी होता है। अब लाल लिख रहे हो तो यहाँ ए अब मत लगाना, अगर लगाया होता कुछ दिया होता मात्रा तो हम लगा देते यार, लेकिन नहीं दिया तो मत लगाना। अब यल से ला लिखना, आ का मात्रा ए से हो गया ला, फिर यल से आपका ला हो गया लाल। दिखाई दे रहा है? हाँ अब दिखाई दे रहा है। चलिए देखें आगे है बहादुर, तो इसको खास करके ध्यान दिया करिए। ओके, जब दो अर्थ निकला करे, दो को पहले फिर दो को बाद में लिखा करें। देखो लिखा है बहादुर, अब बहादुर में एक ही साथ बोल रहे हो ना, तो बी से आपका बा हो गया, बा पे मात्रा नहीं ए लगा दो। हा बनता है एच से, हा पे आ का मात्रा है तब भी ए आपको लगाना है। दा पे छोटा ऊ का मात्रा है तो डी से आपको दा लिखना है। छोटा ऊ का मात्रा यू से बनता है दू हो गया, और रा बच्चों सिर्फ आर से, ए हो गया बहादुर। आगे देखो लिखा है मृत्युंजय, अब देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन हमारे तरीके से चलोगे तो कठिन भी कठिन, जो कठिन से कठिन होगा ना वो भी यार सरल हो जाएगा, बिल्कुल एकदम हलवा। देखो पहले आप क्या करोगे, माँ लिखोगे, नीचे री की मात्रा है तो बस सीरियल वाइज लिखते जाइए, आर आई से री की मात्रा लगा दो। अब बारी है ता की, तो टी से आपका ता बनेगा। अब आधा बनाना है तो या लिख दो, तरीका तो मालूम है ना। फिर छोटा ऊ को मात्रा तो यू लगा दो। अब हमने बताया था जब मात्रा भी दिया हो और बिंदी भी दी हो तो पहले उस शब्द को लिखो, फिर मात्रा को लिखो, फिर बिंदी को लास्ट में लिखना, यानी कि इसको यन से दिखाओगे। बस यहाँ तक आपने लिख लिया। अब ज लिखना है जे से, मात्रा नहीं ए लगा दो, और लास्ट में या है तो सिर्फ वाई से, हो गया मृत्युंजय। नागरिक, अब देखो आप यहाँ पे लिख रहे हो नागरिक। अब यहाँ नागरिक बच्चों दो यानी कि एक अर्थ तो जरूर निकल रहा है, हम रिक का नहीं जान रहे हैं लेकिन नाग निकल रहा है, तो यहाँ पे देखो नाग आ गया। अगर अब मैं आपसे बोल दूं कि आप नाग लिख दीजिए तो क्या करोगे, आप पहले यन से ना बनाओगे, आ का मात्रा है तो ए लगाओगे, और गा लिख दोगे जी से, कहोगे लो सर नाग हो गया। अब हमने बोला कि जब आपने नाग लिख ही दिया है अब रिक लिख दो बगल में, तो यहाँ ए लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पर कोई मात्रा नहीं है, वो भी एक अर्थ निकल रहा है नाग, जो नाग होता है जो डसता है। अब रिक लिख दो, यहाँ ए मत लगाना बच्चों। आर से र, आई से छोटी ई की मात्रा, के से आपका का क्या हो गया, नागरिक हो गया। ऐसे ही सिखाऊंगा, बहुत जल्दी सीख जाओगे। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता होगा ना तो मैं आपको सिखा करके यहाँ से भेजूंगा। देखो लिखा है समृद्धि, अब यहाँ पे छोटा सा है तो छोटा सा बच्चों आपका यस से बनता है। अब देखो इस पर कोई मात्रा नहीं है तो आप यहाँ क्या करोगे, ए लगा दोगे, तो हो गया सा। माँ पे री की मात्रा है तो माँ आप यम से लिखोगे, और री की मात्रा बच्चों आर और आई से बनती, ए हो गया मृ। यहाँ देखो पहले दा को लिखना है तब जाके धा को लिखना है, जैसे आप प्रा लिखे थे पहले पा को लिखे थे फिर रा को लिखे थे, वैसे यहाँ भी आपको पहले डी से दा बनाना है, फिर इसी के बाद धा बना लेना डी एच से। अब इस पर छोटी की मात्रा है तो आई लगा लेना, हो जाएगा यहाँ पे समृद्धि। संकोच, स पे अंग की मात्रा है तो यस से आपका छोटा सा ए और यन से अंग की मात्रा ए हो गया संग। अब के से का, ओ की मात्रा ओ से हो गया को, और च बनता है सी एच से, ए हो गया संकोच। चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है बिंद्रावासी। अब बिंद्रा पहले आप लिख लो क्योंकि बिंद्रा नाम भी होता है, तो बी से आपका बा हो गया, आई से छोटी ई की मात्रा हो गया बी। अब देखो शब्द भी है मात्रा भी है, इस पे बिंदी भी है, तो आपने शब्द लिखा मात्रा लिखा, अब यहाँ पे आप बिंदी को यहाँ से दिखा दो। अब द्रा लिखो तो पहले क्या लिखोगे, पहले दा लिखोगे तब रा लिखोगे, क्योंकि नीचे वाला हमेशा बाद में लिखते हैं। तो बच्चों पहले आप डी से दा लिख लो, अब इसी के बगल में आर से रा बना लेना, आ का मात्रा है तो ए लगा दो, ए आपका क्या हो गया विंद्रा। अब वासी लिखना है तो वी से आपका वा बनेगा, ए से आ का मात्रा, यस से छोटा सा और आई से आप बड़ी की मात्रा लगाओगे, हो जाएगा विंद्रा वासी। चलिए आगे है राजदेव। अब राज लिखो, देखो आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा, जे से आपका जा, तो राज तो नाम भी होता है और देव भी क्या है, नाम है, तो आपने राज लिख लिया। अब बच्चों यहाँ पे ए मत लगाना,
तुरंत आप डी से दा लिखना। अब ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा हो गया दे, और वह आपका वी से राजदेव। आगे इंद्र जाल। अब देखो आप इंद्र लिख रहे हो तो यहाँ देखो ई भी है और बिंदी भी है, तो इन जब ए से आपको मिल जाए तो आई से आप ई बनाना और यन से ए बिंदी को यन से, यानी कि हो जाएगा इन। अब द्रा लिखना है तो डी से दा लिखना, आर से रा। अब यहाँ ए लगा देना। अब बोलोगे सर यहाँ इंद्र है तो इंद्र तो नाम है, तो मैं यहाँ इसमें मात्रा नहीं है तो क्यों ए लगाऊं? तो जो हमने आपको यहीं सिखाया ना कि जब लास्ट में द्रा आ जाए, किसी भी नाम के लास्ट में द्रा आ जाए तो जब डी आर लिखना या डी आर लिखना तो आप ए लगा देना। हमने सिखाया है कि नहीं? तो आपने लगा दिया, क्योंकि आपने देखो एन डी आर लिखा है, आपने ए लगा दिया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को नोट कर लिया करो। आपने ए लगाया, अब तुरंत जे से जा लिखोगे, ए से आ का मात्रा, ए एल से आपका ला हो जाएगा इंद्र जाल। अंधेरा, देखो अन लिखो, पूरा का पूरा ए अंग है, यहाँ अभिसा पे अंग की मात्रा था तो आपने ए एन से बनाया था, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा अंग आ गया तो आपको ए एन से ही बनाना हो जाएगा। यहाँ पे हो गया अन। अब धा बनता है डी एच से, इस पे ए की मात्रा है तो आप ई से लगाओगे, ए की मात्रा हो गया धे, आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा हो गया अंधेरा। व्याकुल, आधा वाह है तो वी से वाह, अब आधा बनाने के लिए तुरंत वाई से या कर दो, आ का मात्रा ए से हो गया ब्या। अब का पे छोटा ऊ का मात्रा है तो के से का लिखो, छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया कु, और ला बच्चों यल से हो गया व्याकुल। चलिए आगे है उच्चा युक्त। अब उच्चा लिखो तो ऊ बनता है आपका यू से। देखो इसमें आधा चाहे पूरा चाहे, तो पहले इस आधा चा को सी एच से बनाओ। अब आधा बनाने के लिए अगला लिखोगे तो अगला भी आपका चा है, तो फिर इसी के बगल में सी एच लिख दो। अब इस चा पे आ का मात्रा है तो आपको ए लगा देना है, ए हो गया उच्चा। अब युक्त लिखो तो वाई से आपका या, छोटा ऊ का मात्रा यू से। अब हमने इस शब्द को आपको पहचानने के लिए तरीका क्या बताया था, यानी कि इसमें एक आधा का होता है फिर ता होता है। जब आपको इस तरीके से मिले तो पहले का लिखोगे के से और तुरंत ए ता लिखोगे आप टी से, हो जाएगा उच्चा युक्त। धर्मा, देखो धा डी से और एच से, तो डी एच से धा हो गया, मात्रा नहीं है ए लगा दो। अब इस माँ को लिखने से पहले ऊपर वाली रा लिखी जाती है, तब जाके इस माँ को लिखोगे। आर से रा हो गया ऊपर वाला, यम से माँ, और इस पे आ का मात्रा है तो ए लगा दो, ए हो गया धर्मा। आगे बच्चों अभिमान। अब आ लिखो, छोटा वाला आ है तो ए, अब भा बनता है बी एच से, छोटी की मानता है तो आई लगा देना, हो गया अभी। अब मान लिखो तो यम से माँ, ए से आक मानता माँ, और ना बच्चों यन से हो गया अभिमान। आशीर्वाद। अब देखो आशीर्वाद में बड़ा वाला आ है, लेकिन इसमें 3-4 शब्द हैं तो इसको एक ए से ही बनाना है। अब देखो आशीर्वाद में पहले आप यस से छोटा सा, सॉरी यस एच से बड़ा सा, और छोटी की मानता है तो आई। अब इस वाले रा को पहले लिखोगे, अब इसके बाद आप वी से हुआ, और आक मात्रा ए से, और द आपका डी से हो गया आशीर्वाद। व्यापक, देखो आधा वाह वी, वाई से या आक मात्रा ए हो गया व्या। अब पा लिखो पी से, मात्रा नहीं ए लगा देना, का बच्चों के से हो गया व्यापक। बच्चों पूरी की पूरी प्रैक्टिस किया करो। जो बच्चा आधे में प्रैक्टिस करके भाग जाता है तो वो रोज़ देखेगा, यानी कि उसको बहुत कम ही समझ में आने वाला है। लेकिन जो बच्चे पूरी की पूरी प्रैक्टिस करते हैं तो सभी चीज़ों से वाकिफ़ हो जाते हैं और उनको जल्दी आता है। तो आप भी ऐसे मत करिएगा कि आधा देख के भाग जाए, और स्किप तो बिल्कुल भी नहीं कहना है। आगे है देखो लिखा है उपहार। अब यहाँ ऊ दिया है फिर पा दिया है, तो आप यू से ऊ बनाओगे, पी से पा हो गया, उप हो गया ना। अब हार लिखो, एच से हा, आक मात्रा ए से, आर से आप करा, हो गया उपहार। अब देखो जिन बच्चों को हमने सिखाया है शुरू में कि आ से लेके आहा तक कोई भी आए, उनके बगल में का से लेके ज्ञा तक कोई शब्द हो, तो उन दोनों को एक साथ वैसे ही लिख दो। अगर मात्रा है तो लगाना, नहीं है तो मत लगाना। अब जो बच्चा उसको स्किप कर दिया होगा तो यहाँ आके वो पूछेगा ना कि सर आपने पी के बगल में ए क्यों नहीं लगाया, तो मुझे उसे कमेंट में जवाब देना पड़ जाएगा। इसीलिए पूरी की पूरा वीडियो देखा करो। अब यहाँ पे लिखा है उपदेश, तो यू से ऊ, पी से आपका पा, उप हो गया। अब देश लिखना है तो डी से द, ई से ए की मानता दे, एस एच से आपका बड़ा सा, हो गया उपदेश। तेजस, देखो टी से आपका ता, ई से ए की मात्रा, ए हो गया ते,
ज बच्चों जे से मात्रा नहीं, यहाँ ए लगा देना, यस से छोटा सा तेजस हो गया। कमाई तो के से का मात्रा नहीं है ए, यम से माँ आ का मात्रा है तो ए, और बड़ी वाली ई है तो आई, हो जाएगा कमाई। जंतर देखो जे से जा अंग की मात्रा ए और यन से ए हो गया जन, और ता बच्चों टी से मात्रा नहीं ए लगा देना, आर से आपका रा हो जाएगा जंतर। आगे है अधिकार, तो अधि फिर इसके बाद कार, तो आ आपका ए से, धा बच्चों डी एच से बनता है, इस पे छोटी की मात्रा है तो आई लगा देना, हो जाएगा अधि। फिर के से का आक मात्रा ए से हो गया का, रा आपका आर से अधिकार। सुरक्षित छोटा सा यस, छोटा उक मात्रा यू हो गया सु, रा आपका आर से मात्रा नहीं ए लगाओ। अब छतरी वाला छा बनता है के यस और एच से, छोटी की मात्रा आई से, और ता बनता है टी से, हो गया सुरक्षित। मुनासिब यम से आपका मा, छोटा उपमात्रा यू से मुँह, और यन से आपका ना, आक मात्रा ए से ना, छोटा सा यस लगाना, छोटी की मात्रा आई हो गया सी, और बा आपका बी से मुनासिब। प्रिंट देखो पहले पी आर से प्रा लिख लो, तो पी से पा हो गया, नीचे वाला रा आपका आर से, आई से छोटी ई की मात्रा, अब आधा ना यन और तुरंत टी से आपका टा, हो गया प्रिंट। कुंदन देखो के से आपका का, छोटा उपमात्रा यू से कु, आधा ना यन से बनाना, लेकिन तुरंत आप डी से दा बना देना। अब इस दा पे मात्रा नहीं है तो ए, और ना आपका यन से हो जाएगा यहाँ पे कुंदन। चलिए थोड़ा सा और है, इसके बाद आपका होमवर्क मिलेगा। चलो देखो बच्चों, लिखा है यहाँ पे मेढक, माँ पे ए की मात्रा है तो यम से आपका माँ हो गया, ई से ए की मात्रा में, और ढा बनता है डी एच से, और ढा पे मात्रा नहीं तो एक के से आपका का हो गया मेढक। जय हिंद, अब देखो पहले जय लिख लेना फिर हिंद लिखना, दोनों का अलग अलग है। तो जे से आपका जा मात्रा नहीं है ए, वाई से आपका या, ये जय हो गया। अब ये मत लगाना, अब हिंद इसी के बगल में लिख लो, एच से हा, आई से छोटी एक मात्रा ही, और इस बिंदी को अब दिखाओगे यन से, और तुरंत डी से आपका दा, हो गया जय हिंद। उपाधि तो उ बच्चों यू से, पा पी से, आक मात्रा ए से, धा बनता है डी और एच से, और धा पे छोटी की मात्रा आई लगा देना, उपाधि हो जाएगा। विस्तृत तो वी से आपका वा, आई से छोटी की मात्रा वी, आधा सा यस लिखो लेकिन तुरंत टी से ता लिख देना, तभी आधा बनेगा। अब इस ता पे री की मात्रा है तो आर आई से री की मात्रा, हो गया त्रि, फिर टी से आपका ता, विस्तृत। वर्णन तो वी से आपका वा, मात्रा नहीं ए, ऊपर वाली रा को पहले लिखने के बाद आर से आप अड़ा बनाओगे यन से। अब इस अड़ा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाओगे, और ना आपका यन से, हो जाएगा वर्णन। तो आइए अब अपना होमवर्क लीजिए। सम्मेलन, संगीता, आरती, प्याला और कंठक, ये पांचों आपके होमवर्क है। मैं हर वीडियो में आपको होमवर्क देता हूं बच्चों, सभी बच्चों को होमवर्क करना है। और जो बच्चे बहुत जल्दी में आसानी से एक सरल भाषा में इंग्लिश को हिंदी या हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखना चाहते हैं, चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और अच्छे से सीख कर जाएं, कहीं किसी के बहकावे में ना पड़ें। ओके बच्चों, तो बहुत आसान तरीका यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। आप देख सकते हैं वीडियो को, हमारी कितने हज़ारों बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप भी आइए और प्रैक्टिस करिए। शाम को 6 बजे अपनी क्लास होती है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगर नोटिफिकेशन ना भी जाए तो आप आ जाना। ओके, 6 बजे आपको मिलेगी वीडियो। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। बाय।